बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको पेपर ए का एक सवाल है जो इस दफ़ा इम्तहान में आया, पहले कभी किसी इम्तहान में नहीं आया, तो उसका थोड़ा सा जिक्र कर दें। क्योंकि जितने भी ये फार्मेसी पढ़ाने वाले हैं, इन सब ने जो जो किताब से आसान हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं, वो सिर्फ उनके नोट्स बनाए हैं ताकि लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ सके। और जो थोड़े से मुश्किल हैं, समझना भी मुश्किल है, वो पढ़ाने वालों के लिए भी मुश्किल है और आगे समझने वालों के लिए भी मुश्किल है, वो छोड़ दिए हैं कि इनको शायद ना पढ़ाया जाए या शायद ये इम्तहान में ना आए। तो इसलिए ये वैसे भी इम्तहान में कम आते हैं, लेकिन इस दफ़ा पेपर कुछ अजीब तरीके से बने थे जिसमें वो सवाल जो पहले कभी नहीं आए थे तो वो इस दफ़ा पेपर्स में आए हैं। और पेपर भी कुछ अजीब तरीके से बनाया गया कि एक एक सवाल के 10 जुज बना दिए गए, यानी 2 जुज बनाए और एक जुज में 5-5 पॉइंट बना दिए गए कि 5 चीज़ों के जवाब देना पड़ते थे। तो इस दफ़ा कलमों का निज़ाम जो है ना, वो सवाल लाजमी आया था, तो ये आइंदा हो सकता है आ जाए। तो इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह, 1-2 वीडियोज़ में इसे मुकम्मल कर देंगे आपको। तो ये पहले पेपर का सवाल है, तो अभी ठोस से शुरू करते हैं। सॉलिड ठोस की ख़ास खुसूसियत इसका सख्तपन है। दर हकीकत तमाम ठोस कलमी होते हैं। बाज़ ठोस अशिया जैसे शीशा इंतहाई ज़्यादा ठंडा किया हुआ माए है। हर कलम की मखसूस जियोमेट्रिकल अर्ज़ाई शक्ल होती है जिसके किनारे सीधे, तेज़ और हमवार सतह के होते हैं। सफ़ूफ और दांतों की कलमी शक्ल सिर्फ खुर्दबीन से ही देखी जा सकती है। दांतों के मामले में हर कलम बेतरतीब नज़र आती है। कलम के तनासब को इसकी सतहों और मरकज़ों में ज़ाहिर करते हैं। तनासब का मरकज़ वो मरकज़ है जिस पर कलम को 360 दर्जे पर गर्दश दी जा सके और एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही पोजीशन बरकरार रखे। अगर कोई कलम एक से ज़्यादा महवर पर घूम सके तो इनमें से 3 को बतौर कलम जाती महवर मुंतखब कर लिया जाता है। मसलन एलम यानी फटकड़ी, ऐसी कलमें जिनमें 3 से कम तनासब के मरकज़ हों, जैसे कापर सल्फेट यानी तांबा। तो दूसरे महवर पर बतौर कलम जाती मरकज़ मुंतखब कर लिए जाते हैं। कलमों का निज़ाम यानी क्रिस्टल सिस्टम बुनियादी अंदरूनी साख्त की बुनियाद पर कलमों को 6 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। ये 6 कलमों का निज़ाम कहलाता है। ये आम तौर पर कलमों के महवर की इस्तिलाह बयान की जाती है। यानी नंबर 1 यकनुमा मकबनुमा निज़ाम क्यूबिक सिस्टम। इस निज़ाम में 3 महवर यकसां लंबाई के एक दूसरे को सीधे 90 दर्जे पर कता करते हैं। मसलन फटकड़ी 8 पहलुओं की शक्ल में कलमें बनाती है। यूरोट्रिपन शक्ल की कलमें बनाएं। अल्कली हैलाइड जो मकाब बनाए इस निज़ाम की नुमाइंदा मिसालें हैं। शश पहलू का निज़ाम, इस निज़ाम में 4 मरकज़ में से 3 बराबर एक ही सतह पर मौजूद होते हैं और एक दूसरे को 60 दर्जे सेंटीग्रेड पर कता करते हैं। चौथा मरकज़ इन 3 मरकज़ों को 90 सेंटीग्रेड पर कता करता है और इन तीनों से छोटा होगा या बड़ा। आयोडोफोरम, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट इसकी मिसालें हैं। नंबर 3 पे है चहार पहलू का निज़ाम। इस निज़ाम में 3 मरकज़ जिसमें से 2 यकसां उफ़की, तीसरा मरकज़ अमूदी यहाँ मरकज़ पर लंबा या छोटा होता है। मसलन यूरिया और पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट इसकी मिसालें हैं। मुअय्यन निज़ाम, इस निज़ाम में 3 गैर यकसां मरकज़ एक दूसरे को 90 दर्जे पर कता करते हैं। आयोडीन, सल्फर और बैरियम सल्फेट इस निज़ाम की मिसालें हैं।
यक तिब्बी निज़ाम, इस निज़ाम में 3 गैर यकसा मरकज़ जिनमें से 2 गैर मुस्तकम और तीसरा इन पर अमूदी होता है। मसलन टारटैरिक एसिड, बहुत से शुगर और हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इसकी मिसालें हैं। सहतिबी निज़ाम यानी नंबर 6 पे है। इस निज़ाम में 3 गैर यकसा मरकज़ एक दूसरे को तुरशे कता करते हैं। मसलन बोरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हमा शक्ली, बहुत अशिया एक से ज़्यादा कलमी शक्ल में पाई जाती हैं। इस निज़ाम को पॉलीमार्फिज्म कहते हैं। आब कलम पजीरी, ठोस मरकबात के नमकियात साल्ट्स जिनमें मुअय्यना मिकदार पानी की शामिल हो हाइड्रेट्स कहलाते हैं, और इन नमकियात के साथ हवा, पानी आब कलम पजीरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर गैर आबी कॉपर सल्फेट जो कि सफ़ेद रंग का सफूफ है, अगर पानी में हल किए जाए और इस महलूल को कलम पजीरी के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद नीले रंग की तकोनी कलमें बन जाती हैं, और इस कॉपर सल्फेट में 5 साल में पानी शामिल हो जाता है, लिहाजा इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि आब कलम पजीरी के लिए ये लाजमी नहीं है कि नमक कलम की शक्ल में हो, बल्कि बाज़ कलमों में आब कलम पजीरी मौजूद नहीं होता, मसलन पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट वगैरह। तो ये कलमों का निज़ाम था, ये 6 कलमों का निज़ाम होता है। तो इसको आप इसी तरीके से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बेहतर होगा, और ये सवाल आ सकता है आइंदा भी, क्योंकि अब ये इनके हत्थे चढ़ गया है तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, इनको भी याद कर लेना चाहिए। तो ये पहले पेपर में इसको शामिल करते हैं प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से आप इस सवाल को बार बार सुन सकते हैं। वस्सलाम।